होगा, सड़क बिजली पानी के लिए नहीं होगा। जितना शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा अगले 20 बरस बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाए। अब समझ में आया काहे हटाना चाहते हैं? सही बात हर है। बरिस 20,000 करोड़ रुपया शराबबंदी के चलते नुकसान हो रहा है। तो 20 बरस के पैसे को, शराब के टैक्स को अगर आप नई शिक्षा के व्यवस्था के लिए खर्चा करें तो 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया बिहार के बच्चों के मुस्तकबिल को बदलने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तब आपकी सभा में पूछ रहे हैं, बताइए ये योजना लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना? बिल्कुल लागू होना चाहिए। जोर से बोलिए। होना चाहिए। शराबबंदी हटाकर उस पैसे से नई शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? ना बोले, हाथ ना उठ रहा है अभी। हाथ उठाकर बोलिए जोर से। ना, जिसको ना बोलना है ना बोलो। बोलिए, हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए। हटना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे, उसका रास्ता भी आपको बता रहे हैं। 5 लाख करोड़ रुपया जुटाएंगे इसी बिहार से और ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे कि पूरे देश से लोग जैसे नालंदा विक्रमशिला में पढ़ने आते थे वैसे यहीं पर पढ़ने आएंगे, तभी बिहार ज्ञान का भूमि फिर से बनेगा। होना चाहिए ना? होना चाहिए। तो एक बार जोर से ताली बजाइए, तो बजाइए जोर से ताली। ना हुआ? अरे अपने बच्चों के शिक्षा व्यवस्था के लिए आप इतना ताली भी नहीं बजा रहे हो यार। जोर से बजाइए ताली। इस सदन ने इसको अप्रूव कर दिया ना? बिल्कुल। शराबबंदी जाएगा, नई शिक्षा व्यवस्था आएगी। जियो। दूसरा रास्ता ये 15 बरस से ये शिक्षा व्यवस्था से क्या होगा? 0 से 15 साल, 15 साल से कम उम्र के आपके जितने बच्चे हैं वो इतना बढ़िया पढ़ लेगा कि उसको बिहार की व्यवस्था पर वो बोझ नहीं बनेगा। हम लोग सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, लेकिन हमको नाली गली नहीं चाहिए, हमको अनाज सरकार से मुफ्त में नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने पैर पर काबिल हो गए। तो पहला लक्ष्य है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था बना दी जाए कि आने वाली पीढ़ी में कोई बच्चा बिहार की व्यवस्था पर बोझ न बने। लेकिन जो 15 साल से ज्यादा हो गया अब तो कैसे पढ़ेगा? वापस नहीं पढ़ सकता है। तो उसके लिए जन सुराज का दूसरा सूत्र है, 15 साल से 50 साल के उम्र तक के लोगों को जो फिर से वापस जाकर पढ़ाई नहीं कर सकता है, उसके लिए जन सुराज का मंत्र है, हर हाथ में उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले। हम कह रहे हैं कि साल भर में पलायन रोक देंगे, लोग कह रहा है कैसे रोक देगा? अभी इसी सभा में बताते हैं कैसे रोक देंगे। जन सुराज का मंत्र है, सरकारी नौकरी मिले या न मिले 10 से 12 हजार रुपया का रोजी रोजगार सबको मिलना चाहिए। और ये मिलेगा कैसे? ये मिलेगा पूंजी के ताकत से। ये पूंजी आएगा कहां से? हम हमसे कह रहे हैं हमको विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, हम लोग भिखारी नहीं हैं। हम आपको बताते हैं रास्ता, हमको नहीं चाहिए दिल्ली की मेहरबानी। बिहार के लोगों में, आपके बाजुओं में, हम लोग के दिमाग में सरस्वती की इतनी कृपा है कि हम लोग अपना रास्ता खुद बनाएंगे। वो लोग हमको क्या देगा? बिहार से हम लोग उनकी मदद करेंगे। तो रास्ता आपको बताते हैं। पिछले साल बिहार में हमने बिहार की जनता ने बिहार के बैंकों में पैसा जमा किया, 4,61,000 करोड़ रुपया। हमने मिलकर कितना पैसा जमा किया? 4,61,000 करोड़। और बैंकों ने हमको ऋण कितना दिया, लोन कितना दिया?
1,61,000 करोड़, बाकी 3 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया? 12.5 ये कोई चर्चा नहीं कर रहा। हम आपको बताते हैं कहाँ गया। बैंकों ने ये पैसा, आपका हमारा गरीब बिहार का पैसा यहाँ से उठाकर गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में भेज दिया। रिजर्व बैंक का आंकड़ा है, वो कहता है कि बिहार में अगर 100 रुपया लोग जमा करते हैं बैंक में, तो बैंक वाला 40 रुपया वापस लोन देता है। और गुजरात में अगर गुजराती 100 रुपया बैंक में जमा करता है, तो उसको 90 रुपया वापस लोन मिलता है। तो अगर बिहार में बैंकों में जो पैसा हम लोग जमा कर रहे हैं लोन के तौर पर, 70% पैसा भी अगर वापस मिलने लगे, जो देश का विधान है, बैंकों को 70% पैसा वापस देना ही देना है, ताकि आप मोटरसाइकिल खरीद सकें, घर बना सके, बिजनेस कर सके, खेती कर सके। लेकिन बिहार में बैंक दे रहा है 40 पैसा। तो इसलिए ये तय किया गया कि बैंकों को ये मजबूर करेंगे कि तुम बिहार का पैसा ले जाकर गुजरात और तमिलनाडु में नहीं दे सकते हो। इसका फायदा क्या होगा? हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया, ध्यान रखिए, हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के युवाओं को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के महिलाओं को रोजी रोजगार करने के लिए लोन के तौर पर 4% सालाना ब्याज पर दिया जाएगा, ताकि हर आदमी अपने अपने घर में रोजी रोजगार की होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर जोर से बताइए, कितने जोर से बोलिएगा? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम लोग का रुपया गुजरात के आदमी को मिलना चाहिए, कर्नाटक। जब हम लोग गुलाम थे तो क्या होता था? कपास का खेती हुआ बिहार में, फैक्ट्री है इंग्लैंड में, वहां फैक्ट्री में कपड़ा बना और वापस आकर फिर इसी देश में बिकता था। इसी के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था। तो ये जन स्वराज का आंदोलन है कि हमारा पैसा, बिहार के लोगों का पैसा, हमको बाहर का पैसा नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम जो हम लोगों का पैसा है वो तो हम लोग को मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए ना भाई? मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए। तो 2.5 लाख करोड़ रुपया अगर सीडी रेशियो को, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को सुधार दिया जाए, तो बिहार के महिलाओं को, युवाओं को 2.5 लाख करोड़ रुपया अलग से हर साल मिलने लगेगा। और तीसरा संकल्प, तीसरा रास्ता, बिहार में जितना बुजुर्ग आदमी है अब वो न पढ़ सकता है न रोजी रोजगार कर सकता है, तो जन स्वराज का संकल्प है कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2,000 रुपया महीना पेंशन जरूर दिया जाए, ताकि कोई भी हम लोग का माँ बाप, चचा भैया, कोई गरीब आदमी कम से कम इज्जत से जरूर रह सके। आइए, पूरा अगर बिहार के सारे बुजुर्गों को ये याद रखिए, ये प्रशांत किशोर का जुबान है, अगर कह रहे हैं कि मिलेगा तो इसका पूरा गुणा गणित किए हैं। अगर बिहार में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2,000 रुपया देना है, तो हर साल करीब करीब 6,000 करोड़ रुपया सालाना लगेगा। बिहार सरकार का बजट है 2.5 लाख करोड़ रुपया, तो 2.5 लाख करोड़ रुपया में से 6,000 करोड़ रुपया आपके हमारे बुजुर्गों के लिए खर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाथ उठाकर बताओ यार, मुंह से बताओ कितना होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। तो तीनों स्कीम पास कर दिए ना? बिल्कुल। तीनों स्कीम पास कर रहे हैं ना? बिल्कुल। ये तीनों स्कीम पास हुआ ना? हो गया। तो बच्चे का जीवन सुधरा पढ़ाई से, युवाओं का जीवन सुधरा पूंजी से, बूढ़ों का जिंदगी सुधरा 2,000 रुपया पेंशन से, बच गए हमारी महिलाएं और किसान।
यहाँ का किसान बहुत परेशान है। और नीतीश कुमार आजकल एक नया रोग छोड़े हैं, सर्वे करा रहे हैं, घर घर में गोली चलवा देगा, भाई बहन चचा भतीजा बाबूजी भैया सब में मारा मारी करवा दिया है। कराया है कि नहीं कराया है? सब करा दिया है। अपना खतियान निकालने के लिए लोगों को 2-2, 4-4 हजार रुपया घूस देना पड़ रहा है। और एक सीओ और DCLR यहाँ पर 1 महीना में जब से सर्वे शुरू हुआ है, हमको गांव-गांव में लोग बता रहे हैं 50 लाख से 1 करोड़ रुपया लोगों से वसूली हो गया। हुआ है कि नहीं हुआ है? जरा बताइए तो, हुआ है कि नहीं? हुआ है ना? हुआ है ना? तो हम लोग का ये डिमांड है, जन स्वराज की ये सोच है कि सर्वे से नहीं, यहाँ भूमि सुधार लागू होना चाहिए। जब सरकार को पते नहीं है कि भूमि का मालिक है कौन, रजिस्टर टू उसके पास अपना ही नहीं है। नीतीश के सरकार को ये पता ही नहीं है कि जमीन है किसका, और आपसे कह रहा है कि तुम बताओ कि तुम्हारा है कि तुम्हारे बहन का है। ये देखिए नीतीश कुमार को। तो इसलिए किसानों की बदहाली दूर करने के लिए जन स्वराज का संकल्प है कि 5 बरस लगेगा, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से भूमि सुधार लागू किया जाएगा ताकि जमीन की प्रोडक्टिविटी को, ओनरशिप को ठीक किया जा सके। एक आंकड़ा याद रखिए, यहाँ समाजवाद की सरकार चली है, सामाजिक न्याय का बात हुआ है, लेकिन बिहार में 100 में 60 आदमी, 100 में 60 लोग भूमिहीन हैं, उनके पास जमीन नहीं है। पूरे देश में 100 में सिर्फ 38 आदमी के पास जमीन नहीं है, लेकिन बिहार में भूमि सुधार लागू नहीं होने की वजह से 100 में 60 आदमी भूमिहीन है। इसलिए जन स्वराज का एजेंडा है कि अगर किसानों का जीवन सुधारना है तो सबसे पहले भूमि सुधार लागू करना है। और दूसरी बात, मजदूरी। खेती को, बिहार का जो खेती है वो खाने वाला खेती है, इसको कमाने वाला खेती अगर बनाना है तो लोगों को मदद देनी पड़ेगी। गांव देहात में हम लोग क्या कहते हैं, लोग कहता है कि भैया कटिया करने आए हैं, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे, रोपनी करने आए हैं, कमाने के लिए गुजरात जाएंगे। आदमी खेती करने आया है, कहता है कि हम खाने के व्यवस्था करने आए हैं, कमाने के लिए बाहर जाएंगे। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए जन स्वराज का मंत्र है कि खाने वाली खेती नहीं, कमाने वाला खेती होना चाहिए। और जितने लोग खाने वाला खेती, धान गेहूं को छोड़कर बढ़िया सब्जी मसाला का खेती में जाएंगे, उसके लिए मजदूरी मुफ्त कर दिया जाएगा। अब आदमी कहेगा ए भैया पैसा कैसे आएगा? तो जैसे पढ़ाई का आपको पैसा का रास्ता बताए, युवाओं को रोजगार का पैसा का रास्ता बताए, बुजुर्गों के पेंशन का पैसा का रास्ता बताया, तो वैसे ही आपको बता रहे हैं कि किसानों के लिए मजदूर मुफ्त कैसे मिलेगा। बिहार सरकार को हर साल अगर हम चाहें तो 10,000 करोड़ रुपया हम लोग को मनरेगा के तहत मिल सकता है। तो अगर मनरेगा के मजदूर को खेती से जोड़ दिया जाए, किसानों को खेती करने के लिए मनरेगा का मजदूर दे दिया जाए, तो बिना 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा के हर वो किसान जो अपना खेती बेहतर करना चाहता है उसको मजदूर मुफ्त में मिलेगा और उसके लिए 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। नुकसान किसका होगा? जब मनरेगा में 40% पैसा लोग कमा रहे हैं, उनका बड़ा भारी नुकसान होने वाला है। क्योंकि मनरेगा का मजदूर अगर सीधे किसान को मिल जाए तो किसान अपने मजदूर से काम भी कराएगा और उसकी आमदनी भी बढ़ेगी। अब एक अंतिम महिला बच गई। महिलाओं का अगर जीवन सुधारना है
सब महिला हमको गांव-गांव में कही है, भैया हमको रोजी रोजगार करने के लिए कुछ साधन दीजिए। तो हम लोगों ने तय किया कि बैंकों को ये कहा जाएगा कि जो भी महिला लोन लेना चाहती है रोजी रोजगार के लिए, उसको 4% सालाना पर 4%, अभी जो जीविका वाला चल रहा है इसमें 2-2.5% महीना का लगता है, सालाना 30% ब्याज। और हम लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 4% सालाना पर हर वो महिला जो कोई ना कोई रोजी रोजगार करना चाहती है उसको सरकारी गारंटी पर लोन दिया जाएगा और बाकी का 6% सरकार देगी। होना चाहिए ना भाई? तो एक बार जरा हाथ उठाकर बताइए, ये पांचों एजेंडा पास कर रहे हैं आप? ये पांचों एजेंडा पास कर रहे हैं ना? इसको आगे बढ़ाया जाए ना? ये पांचों से भला होगा ना बिहार का? एकदम भला होगा।